बोलते तो उसका आप एग्जैक्टली आप बिकॉज हम वो आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। घोड़ों से रिलेटेड लक्ष्य। अच्छा, ओके, सो आई गेस ही इज टॉकिंग अबाउट हॉर्समैनशिप, देन इट विल बी बेटर। नहीं, मी मिसअंडरस्टैंड, मेरा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ कि आप जब कैवलरी बोले थे तो इसका एग्जैक्टली क्या आप समझ रहे थे? सो कैन यू आप क्वेश्चन जरा दोबारा पूछिए। आप घोड़ों को लेकर एक नया डिवीजन शुरू करते हैं, क्या कहोगे सर? देन यू बेटर। तो हम घोड़ों के लिए एक कॉन्फ्रेंस चालू कर रहे हैं। घोड़ों में घोड़े के इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, वेटरनरी डॉक्टर्स, राइडर्स, ब्रीडर्स, इन सब की हम परिषद ले रहे हैं 11 और 12 अप्रैल को। और इस फोरम में श्रीमती पंकजा मुंडे जी, जो एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी इनकी मिनिस्टर है महाराष्ट्र की, और मिस्टर जय कुमार रावल जी, जो महाराष्ट्र के मार्केटिंग और प्रोटोकॉल और एग्रीकल्चर के जो मिनिस्टर है, उनके साथ हम बातचीत करेंगे, उनके साथ हम हमारी कंसर्न्स रेज करेंगे कि हमारे इंडस्ट्री। ब्लूप्रिंट बनाया होगा जी डिवीजन आप शुरू कर रहे हैं, उसके वर्टिकल्स क्या क्या? जी, सो हम डिवीजन आप तो नहीं बोल सकते, पर एक फोरम, एक कॉन्फ्रेंस हम करने जा रहे हैं। उसके वर्टिकल्स सेकेंडली है कि एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर ग्रूम्स और फैरियर्स के लिए, तबेले में जो काम करते हैं वो लड़के और नालबंदी जो लड़के करते हैं, उनके लिए हम स्किल डेवलपमेंट चालू कर रहे हैं। तो इसका एक्वाइन कलेक्टिव के ये दो वर्टिकल होंगे कि द एक्विस्ट्रियन फोरम और स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो दौंड में होगा। इसके दो वर्टिकल्स होंगे, और इसके साथ साथ हम स्मॉलर वर्कशॉप्स करेंगे, ट्रेनिंग कैंप्स करेंगे, और घोड़ों के क्षेत्र में एजुकेशन कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए हम काम कर रहे हैं ऑन ग्राउंड। पूना में घोड़ों को लेकर सबसे बड़ा व्यवसाय पूना वाला है। आप लोगों के अपने साथ। जी, सो पूना वाला स्टड फार्म हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं और हमें बैक करते हैं इस इनिशिएटिव के लिए। नानोली स्टड फार्म भी, और नेशनल हॉर्स ब्रीडिंग सोसाइटी जो है उसके अंदर सारे जो भारत के स्टड फार्म्स है उसके अंदर आते हैं। सो डॉक्टर वाडिया ये हेड करते हैं, और वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं। डॉक्टर वाडिया, आप काफी तजुर्बेकार हो इंडस्ट्री में, क्या कारण रहा हमारे देश में इंडस्ट्री बढ़िया से चल नहीं पाई? हाँ जरूर, अगर प्रॉब्लम्स बहुत है, सरकार को आज समझ नहीं पड़ता है कि इंडस्ट्री का पोटेंशियल क्या है। मैंने बात करी ना, बताया कि क्या हो सकता है, और बहुत साल हो गए हम लोग सरकार के साथ डायलॉग में है, मगर बीच में कोविड के लिए खत्म हो गया एटसेट्रा। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन इसमें बहुत पॉसिबिलिटीज है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत पॉसिबिलिटी है, दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो लोग रेसिंग लोग जो सरकार के साथ करने जाते बात, जीएसटी कम करो वगैरह वगैरह, ये हमको साथ में कभी ले जाते नहीं। मैंने उनको बताया कि आप हमको ले जाओ, हमारे पास दो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है डायलॉग में। बड़ी इंडस्ट्री है डॉक्टर वाडिया, तो कहाँ ऐसा रह गया, कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कोई कमी रह गई है, या एज एन इंस्टीट्यूट आप गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसी चेंजेस? हाँ, वी आर इन कांस्टेंट डायलॉग गवर्नमेंट के साथ फॉर वेरियस थिंग्स, इट टेक्स टाइम because compared to the other animals, we are a very small population. तो आपने बड़ी बोला कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। इंडस्ट्री बहुत बड़ी नहीं कह सकते, दूसरे टेक्नोलॉजी या बाकी के जो क्षेत्र है उनसे कंपेयर्ड हमारी इंडस्ट्री उतनी बड़ी नहीं है। पर डॉक्टर वाडिया ये बोल रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारा पोटेंशियल है लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, या एजुकेशन करना, या घोड़ों को एक्सपोर्ट, ये बिजनेस जैसे आयरलैंड का डॉक्टर वाडिया ने एग्जाम्पल दिया, तो बहुत बड़ा व्यवसाय है। और ये भारत में हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ये व्यवसाय भारत में बढ़ा सकते हैं, इसलिए हम काम कर रहे हैं। और हमारा जो हेरिटेज है, बात कहाँ रह जा रही, पॉलिसीज को लेकर पॉलिसीज में भी है पर लोगों में भी है। अभी एजुकेशन मैंने जैसे बोला, तो इंडिजिनस हॉर्सेस में या रेसिंग में या पोलो में एजुकेशन बहुत लैकिंग है।
तो इसलिए हम नॉलेज बिल्डिंग और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के माध्यम से हम काम कर रहे हैं।